that okay, yes, he is happy with what I'm doing. लव और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी वजह से आपके पापा इंस्टाग्राम पे आ गए एंड ट्रस्ट मी एक्चुअली इज यूजिंग इट इंस्टाग्राम इन अ वेरी राइट वे इज बीन द गाइडिंग फोर्स आपको बराबर डायरेक्शन दे रहे लाइफ में ओके भरत वी हैव सम गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू मैं चाहता हूं मुझे इसके अच्छे अच्छे जवाब दीजिए ओके इट्स गोना बी फनी वन ओके द फर्स्ट वन आपके पापा से आपकी बातें होती है तो आपको बताते होंगे हमारे जमाने वाली बात तो ऐसी कौन सी बात है हमारे जमाने वाली बात Well, he's a businessman, so Okay. all the time he rants about how I struggled. Normal parent story, right? How I struggled, how I used to travel from Rajasthan to Assam for all my work and purpose like that. So he tells me he always rants about this thing कि देखो स्ट्रगल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा एंड इट्स लाइक कि वो इतना गुणगान गाते हैं अपने स्ट्रगल का आई डोंट इवन नो वो कितना ज़्यादा सच है कितना ज़्यादा नहीं है बट ऑल वी कैन डू इज जस्ट अग्री विद दैट बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पर जितने भी लोग यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं आप अपने डैड को स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करते हो यस या नो यस ना प्राउडली एक्सेप्ट करते हो यस या नो वन सेकंड लाउडली यस ना तो ये बात है रियलिटी है वो अगर बताते हैं तो कुछ हुआ होगा इसलिए बताते हैं एंड ट्रस्ट मी आपने वो रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ की जो जर्नी से जो अच्छा खासा किया है वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू ओके भरत मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप फॉर यू ओके वन थीम सॉन्ग व्हाट इट वुड बी और कौन सा होगा अपने डैड के लिए डेडिकेट करना चाहूंगे एक थीम सॉन्ग So, me and my dad, so my dad always asked me to create reels with my mom because even my mom sings. She loves singing. She's not Wow. as a professional singer, but she loves singing, and she loves singing with me. So, my mom's favorite song that is it's an 80s song, Anamika. It's like Meri Bigi Bigi Si. So my dad loves that song because my mom loves that song. And he always asks me to sing that song. Ki gaana ga. Whenever I do jammings or whenever I perform somewhere or whenever I'm there at a family gathering with my guitar, it's always like sing that song. That's like a go-to song. ऑडियंस ऑन योर रिक्वेस्ट अगर आप सच में चाहते हो द फेमस सिंगर आल्सो ट्रस्ट मी भरत की आवाज बहुत अच्छी है अगर आप रिक्वेस्ट करोगे जोर से कि भरत हमको चाहिए यू सिंग फॉर अस अगर आप प्लीज शाउट आउट इफ यू वांट भरत टू सिंग वन सॉन्ग फॉर यू कम ऑन एवरीवन कम ऑन इट्स मोर एनर्जी कम ऑन भरत इज विद अस राइट नाउ शो सम मोर लव ओके भरत वन अंदर आई नो थोड़ा सोल थ्रोट है Like I have a sore throat, so please don't mind. Okay, so this song goes like. मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे है रंग, जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी. ओह माय गॉड आई एम हैविंग गूज़बम्प्स ये सोर थ्रोट का कमाल है अगर सोर थ्रोट हट जाए तो क्या आवाज होगी यार मानना पड़ेगा भरत व्हाट अ सोलफुल वॉइस यू हैव जोरदार तालियां हो जाए ऑडियंस रिक्वेस्ट की साइंग सॉन्ग फॉर अस ओके वन लास्ट क्वेश्चन भरत वन लास्ट क्वेश्चन फ्लाइंग चप्पल मूवमेंट ओके एक ऐसा फ्लाइंग चप्पल मूवमेंट बताइए कि पापा पीछे पड़े हैं और आपको सबसे याद है आज I crashed his car. क्या हुआ था उसमें बताइए So basically, मैंने गाड़ी बस सीखी थी. Okay. I was 17 at that time. तो मतलब I was turning 18, so I Okay. started learning. मैं अपने घर के पीछे वाले एरिया में फील्ड में प्रैक्टिस करता था. So as soon as I turned 18, the first thing that I asked my dad is I want to take it to the road. So he was with me on the driver's seat. So he was being the passenger prince, I would say. So yes, we had a long drive. My dad has an issue with me driving because he always panics. Because he's like कि अगर कुछ भी ऐसे टर्न आ रहा है ना तो he'll shout क्या कर रहा है. So I get panicked out as well. So उस मोमेंट पे मैंने गाड़ी ठोक दी. ओके तो पापा की गलती थी हम लोग के हिसाब से पापा की गलती थी आपकी गलती नहीं थी भरत ये बात सही नहीं है बट ठोकी मैंने बहुत अच्छे से तरीके से ओके मतलब टच किया था बस प्यार सॉफ्ट टच बस बोनट गया था और कुछ अरे नहीं नहीं था. ओके तो मुझे बता उसी समय पड़ी जब गाड़ी से उतर के पड़ी एक उसी समय पड़ी. Okay. एक घर आके अरे कोई बात नहीं नहीं बट दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स यू ऑलवेज चेरिश यू नो व्हाट और ये छोटी छोटी बातें अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा करीब लाती है एंड आप सभी सोच के देखिए कि आप कैसे कौन से स्पेशल मोमेंट्स थे आपको उनको रीव करना है उनके बारे में सोचना और मुस्कुराना है एंड भरत यू हैव दिस वंडरफुल ऑडियंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू वन गुड मैसेज यू वांट टू गिव देम Well, see, it's all about the parents' support in your life. It's not just about the mom, but your dad and everyone.
अगर उनका सपोर्ट है तो डेफिनेटली you're gonna achieve. Yeah, it might take some time, it might take some struggle, it might take some patience as well. But also you need to trust the process that जो तुम कर रहे हो, they are happy with that. If they are happy, then definitely you're gonna do good. That's for sure. What a beautiful answer. And one good thing I would like to share with you. You can see so many beautiful notes over here. And I want you to do the same thing. Write one beautiful note for your dad. Leave it over here. Okay? After a few minutes, koi baat nahi. And once again, I would request everyone present over here, quickly go and follow Bharat and get some good knowledge on Instagram, how he creates wonderful reels and wonderful vlogging content also. Thank you so much. Thank you so much, Bharat, for being over here. And we have one token of appreciation for you. I request someone to get it for a token of appreciation. ये प्यारा सा तोहफा हम सभी के बीच आपके लिए. Thank you so much, Bharat, for coming out here and spending so much time with us. Thank you so much. It means a lot. अच्छा. Yes, please. कोई बात नहीं. ओके, आप आ जाइए. प्यारा सा जो ट्री है उसके नीचे. ओके, बहुत अच्छा शॉट आया बैठे हुए झाड़ के नीचे छाया में. क्या बात है. ओके, वेल कुछ अच्छा करने की कोई एज नहीं होती और अपने पेरेंट्स को प्राउड कराने की कोई एज नहीं होती. तो पीपल ओवर हियर, ऑल द किड्स ओवर हियर, ट्रस्ट मी, आज से सारा हार्ड वर्क करिए, अपने मॉम डैड की गाइडेंस को फॉलो करिए एंड ट्रस्ट मी, आप सभी की लाइफ में जादू हो जाएगा. ओके, वेल मुझे अभी गुड न्यूज मिली है. हम आप सभी के लिए ये बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ लाने वाले हैं जिसका मुझे भी बहुत समय से इंतजार था. आप सब लकी हो मेरे साथ. मैं चाहता आप सब बने रहिए. कुछ ही पलों में ये बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ अनोखा आने वाला है एंड ट्रस्ट मी, आप इसे देखकर बहुत मुस्कुराएंगे. It will enlighten your heart from all the angles. अच्छा, पोएम रिसाइटल कैसा था? अच्छा था मम्मा, पर नेक्स्ट वीक का रिसाइटल को बहुत टेंशन है. आपको कैसा टेंशन बच्चा? आप तो मास्टर हो इसमें. हाँ मम्मा, पर इस बार का टॉपिक है नानू. पर कैसे लिखूं? मैं तो नानू से कभी मिली नहीं. प्रिया, हाँ मम्मा, चलो तुम्हें नानू से मिलवाते हैं. मम्मा, ये कहाँ आ गए हम? नानू के बारे में जानना है तो नानू के स्टाइल में जानना पड़ेगा. जो कहते थे घर में रहने में कुछ नहीं होगा, मैदान में आना पड़ेगा. जैसे थे जोड़े थे स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट थे. दिखाते दुनिया दिखाते थे. कुछ अच्छा करने पर इनाम भी मिलता था. गलती होने पर सबक भी सिखाते थे. कहते थे चलों की तरह अपनी जमीन से जुड़ना सीखो. ये आसमान तुम्हारे लिए है बच्चा. उड़ना सीखो. जब मामा का शहर से कॉलेज में एडमिशन तो लोगों ने कहा, अरे इतनी दूर कॉलेज अकेले कैसे जाएगी? 10 मिनट धक्के खाएगी, 4 दिन में हिम्मत हार जाएगी. तब नानू ने अपने बुलेट से पावर हटाया. मेरे हाथ में दी चाबी. मामा को कुछ समझ में आया. समझाया मुझे एक्सीलेटर का कॉन्सेप्ट और क्या होता है क्लच और गियर. बोले मैं हूँ ना साथ तुम्हारे. बाइक चलाओ विदाउट फियर. फिर मामा की हुई बाइक से दोस्ती और शुरू हुआ कॉलेज का चैप्टर जिसमें नानू बने सुपर हीरो. बाकी साइड कैरेक्टर्स. कॉलेज से घर लौटकर उनकी गोद में सर रखकर सोने से सुकून मिलता और उनकी जिंदगी के किस्से कहानियां सुनकर कुछ नया करने का जुनून मिलता. इसी जुनून के चलते मामा ने देखा एक सपना. सेल्स करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे और एक दिन बिजनेस भी होगा. लोगों ने कहा लड़कियां बिजनेस. अरे नहीं भैया, लेकिन नानू ने ये बात ना करने दी. मम्मा को कस के गले लगाया. अब
ने आगे किसी एक की ना चलने दी। अपनी जिद से मुझे काबिल नहीं। वो नानी नहीं करती, इसने मम्मा को स्टार बना। तो सिचुएशन कैसी भी फाइट कर पाओगी ना? कैसे थे सबको बता पाओगे ना?